हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड के बारे में। और इसका शेयर ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए मैं इसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला, बात करने वाला हूँ। तो इसका मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ। पहले वेबसाइट देखेंगे, इसके प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, फिर उसके बाद इसका शेयर कैसा है, ये हम बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है केबल के रिलेटेड। ठीक है। XLPE केबल्स, PVC केबल्स और इलेक्ट्रोमेरिक केबल्स और कैपेसिटर्स। तो ये इनके केबल्स हैं। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया है। यूनिवर्सल केबल लिमिटेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर इन द पावर केबल segment and among the largest cable manufacturing companies in India. UCL belongs to MP Birla Group of companies and manufacture extra high voltage, medium voltage, control and instrumentation cables, power capacitors, automatic power factors, control and relay panels, etc. तो किस टाइप की इनके प्रोडक्ट, ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। ये MP बिरला ग्रुप कंपनीज़ के अंडर में आती है और बहुत बड़ा ग्रुप है इसका। ठीक है। और यहाँ पे इसके कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये बताया। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चर है इंडिया में। ठीक है। तो इसके ये सारी डिटेल हमने देख ली। अभी हम इसके शेयर के बारे में देखेंगे। मतलब लगभग आपको आइडिया आ गया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। अभी हम इसका शेयर कैसा ये देखेंगे। और 2-3 जगह से हम देखेंगे, तो हर जगह पे अलग अलग डेटा होता है। इस वजह से मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल देने वाला हूँ। तो डेटा अच्छा लगे, डिटेल्स अच्छे लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अच्छे अच्छे शेयर्स ये चैनल पे मैं लाते रहता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे पहले टिकर टेप देखते हैं। तो टिकर टेप पे देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग है, इसलिए अच्छा है। मतलब इसका मतलब है कि अभी भी इसका भाव सस्ते में मिल रहा है, तो ये लेना चाहिए। और रिटर्न वर्सेस FD रेट वो भी अच्छा है। मतलब क्या है इसमें कि आपने अगर FD में इन्वेस्ट किया रहता, उससे अच्छा रिटर्न ये स्टॉक देता है, तो ये भी अच्छी बात होती है। डिविडेंड रिटर्न इतने खास नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है। और एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा है, ऐसा बता रहे, गुड है। गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट। तो ज़्यादा इसको ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब अभी भी खरीदने लायक है ये। और नो रेड फ्लैग, मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ऐसा ये बता रहा है। मतलब यहाँ पे ना कंपनी का ज़्यादा होल्डिंग है, प्रमोटर्स होल्डिंग है, शेयर्स जो प्लेज किया जाता है वो नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, वो एक अच्छी बात होती है। और ना ही कोई ज़्यादा लोन वगैरह कर्जा की वजह से ये डूबने के चांसेस है, ऐसा नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से नो रेड फ्लैग है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। और यहाँ पे इसका हम प्राइस चार्ट देखेंगे, जिसमें हम इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरे जब से ये कंपनी है तब से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है। तो 1 वीक का यहाँ पे देख लो, रिटर्न्स बहुत ख़राब है, मतलब नेगेटिव रिटर्न है। इसने 8%, 8.5% का लॉस कराया है इन्वेस्टर्स को। और 1 महीने से इन्वेस्टेड है, उसको 10% का प्रॉफिट किया है। ठीक है। तो 10% का उनको प्रॉफिट हुआ है। और 1 साल से इन्वेस्टेड है, उनको लगभग 23-24% का प्रॉफिट हुआ है। और 5 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 38% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। और जो मैक्स, मतलब यहाँ पे 10-20 साल से जो इन्वेस्टेड है, 20-22 साल से, यहाँ पे 2000 का डेटा आ रहा है। ठीक है। अभी ये 2022 चल रहा है, तो 2022 तक जिसने होल्ड किया रहेगा, तब से लेके 4 रुपये का भी लो आया था ये शेयर में। देखो 4 रुपये से शेयर ने 349 का गया था, बट अभी ऑलरेडी कम है। तो जो प्राइस अभी है उसके हिसाब से ये रिटर्न है। तो अभी 631 का रिटर्न बता रहा है, मतलब 7 गुना तो रिटर्न इसने दिया है लोगों को। ठीक है। 7 गुना रिटर्न हुआ है 22 साल के अंदर, तो कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, मतलब अच्छे ही रिटर्न है। ठीक है। और ये प्राइस होता तो और भी अच्छे रिटर्न्स होते, शायद 12-13 गुना ये रिटर्न दिखते हैं। और ऑलरेडी 4 रुपये का शेयर 4 के भाव पे रहो तो ये बहुत गुना हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 6-7 गुना बता रहा है, तो ये 22 के प्राइस से अभी का जो प्राइस है उसके हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है। और SIP करते हैं, तो SIP वाले को देखो 7% का रिटर्न मिलता, 7-7.5 का, वो भी 5 साल में। तो 5 साल में इन्वेस्ट करके SIP में कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है।
मतलब शेयर में कोई कोई एसआईपी करते हैं उनके लिए है, तो ये शेयर में एसआईपी करने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और ये इसका इंडस्ट्रियल केबल्स में आता है, स्मॉल कैप बिजनेस है इसका, स्मॉल कैप मार्केट कैपिटल है और 556 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है बता रहा है। और ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है इसमें। और ये एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के कंपेयर में ये थोड़ा मीडियम रिस्क की है, क्योंकि निफ्टी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अप डाउन बहुत होता है उसके अंदर। अगर आप बात करें तो ट्यूसडे अगर देखा जाए तो मार्केट पूरा नेगेटिव था, ठीक है। स्टार्टिंग नेगेटिव ओपन होता है, फिर बाद में वो बंद पॉजिटिव होता है, मतलब उतनी जितने परसेंटेज जो नीचे गिरता है उतने परसेंटेज से ऊपर जाता है। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। और निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जिसमें ज़्यादातर ट्रेडिंग उसी में होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। उस वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, और उसी की वजह से बहुत सारे शेयर भी उसी रेंज में और उसी तरह से वॉलेटाइल हो जाते हैं और परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसका डेटा स्क्रीनर पे देखेंगे, तो ये कंपनी का, तो स्क्रीनर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनर पे यहाँ पे देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पहले देखेंगे हम प्रॉज एंड कॉन्स। तो उसके अंदर देखो, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.46 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से अभी ये अच्छा बता रहा है, बुक वैल्यू के एज़ कंपेयर में ये अभी का जो प्राइस है वो अच्छा है, ये बुक वैल्यू है। और अभी का जो प्राइस है उससे ये कंपेयर में अच्छा ही बता रहा है, ठीक है। और कॉन्स में बता रहा है कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.84 है फॉर लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल से इसका ये रिटर्न आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये लो है, ये कम है, ऐसा ये बता रहा है। और कम अर्निंग इंक्लूड्स एन अदर इनकम ऑफ रुपीज़ 95.68 करोड़, ठीक है। तो अदर इनकम की भी इनकी इनकम इतनी बता रही है, ठीक है। अर्निंग के अंदर ये अदर इनकम है, मतलब ये भी एक नेगेटिव है, उनका खुद का ज़्यादा इनकम होना चाहिए अदर इनकम से ज़्यादा, बट अर्निंग के अंदर ये अदर इनकम ज़्यादा है। और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, तो डिविडेंड पे आउट भी बहुत कम है, 5.99% ऑफ द प्रॉफिट का इतना परसेंटेज ही ये प्रॉफिट का 3 साल से दे रहे हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कम है डिविडेंड पे आउट। और कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 228.93 डेज, तो 228 दिनों का उनके डेटर्स पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते, इस वजह से डेटर्स बहुत बढ़ रहे हैं। 6-7 महीना, 8 महीना या 10 महीने से वो प्रॉपरली पेमेंट्स नहीं होते, इस वजह से ये भी नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हम देखेंगे इसका रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सेल्स कैसा हो रहा था 2018 का दिसंबर से ये सितंबर 2021 तक का बताया है। 367, फिर 410, 426, 375, 395, 371, 205, 283, 370, 421, 278, 451। तो अभी ये अच्छा है सेल्स। और यहाँ पे 367 से अभी यहाँ हुआ, तो बीच बीच में गिरा है, कभी ये स्टेबल रहा है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देखो, क्वार्टरली 37, 41, 33, 28, यहाँ पे लॉस किया था 2020 में। फिर यहाँ पे भी देखो 0.29 का उनका प्रॉफिट निकला, फिर 13 करोड़ का है, फिर 20 करोड़ है, 33 करोड़, 21 करोड़, फिर 8 करोड़ का अभी प्रॉफिट दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें कहाँ जाती है, तो ये एक्सपेंसेस में जाता है, खर्चा ज़्यादा एक्सपेंसेस में जाता है, फिर प्रॉफिट कुछ बच जाता है। तो ये इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इसका बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पे नज़र आता है। अभी हम इसका साल का देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा ये सारी चीज़ें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो 2017 से बता रहा है 817 करोड़ फिर का सेल हुआ है, फिर बाद में 1180 करोड़ का, फिर 1415 करोड़ का, 1568 करोड़ का, 1280 करोड़, फिर 1521 करोड़। ये अभी जो मार्च के बाद का ये सेल है। उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस भी बताए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचता है ये देख लो। पहले 2017 में 70 करोड़ है, फिर 83 करोड़, फिर 136 करोड़, फिर 90 करोड़, 67 करोड़ और 84 करोड़। तो अभी 84 करोड़ का है, तो ठीक ही है प्रॉफिट ईयरली, ठीक है।
और यहाँ पे बैलेंस शीट में इसमें बोरोविंग देखेंगे तो कंपनी पे कितना कर्जा है ये पता चलेगा। तो कंपनी पे देखो, पहले कंपनी ने 2017 में 288 करोड़ का कर्जा लिया था, लोन लिया था, फिर वो 394 करोड़ हुआ, फिर 541 करोड़, फिर अभी 621 करोड़, फिर 609 करोड़, अभी 639 करोड़ का लोन है, कर्जा है कंपनी पे। तो मार्केट, अभी इसका मार्केट कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें और डिटेल में देखेंगे हम मनी कंट्रोल पे। तो मनी कंट्रोल यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तो मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रहा है ये भी देखेंगे। देखो, मनी कंट्रोल पे ये NSE BSE दोनों पे है, तो ऑप्शन और फ्यूचर में ये ट्रेड नहीं होता, NSE और BSE पे ट्रेड होता है। और ये पावर एंड केबल्स में, पावर एंड अदर्स में आता है। और अभी इसका जो वो प्राइस चल रहा है ये 161.40 है। और यहाँ पे इसका देख लो, उस दिन का जो लो है ये 25 जनवरी का है। तो 25 जनवरी को ये 156 का लो से ये 164 तक गया था, फिर यहाँ पे डाउन आ गया। ठीक है, इसने अप एंड डाउन बहुत दिखाया उस दिन भी, बट फिर भी पॉजिटिव ओपन हुआ। और यहाँ पे इसका लो देखो, 52 वीक लो जो 125 का है, और इसका हाई है 217 का। तो अभी भी आधे से भी नीचे है ये शेयर। ठीक है, तो अभी भी ये बाइंग के रेंज में यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस के बारे में क्या बता रहा है, देखो स्ट्रेंथ 6 है, 9 वीकनेसेस है, एक अपॉर्चुनिटी, एक थ्रेट है। तो स्ट्रेंथ में क्या बता रहा है, नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ रहा है, राइजिंग बता रहा है। तो अच्छा होता है कि नेट कैश फ्लो के कैश आना जाना होना चाहिए बिजनेस में, कंपनी में। ठीक है, रेड फ्लैग है और हाई इंटरेस्ट पेमेंट है कंपेयर टू अर्निंग। अर्निंग कम है और इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑलरेडी लोन भी ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉफिट भी कभी कभी कम बच जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा कर रही है कंपनी। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखो, स्टॉक विद द लो पी, ये अपॉर्चुनिटी में बता रहा है। देखो 6 साढ़े 6 का पी आ रहा है, मतलब बहुत सस्ता है। अभी भी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है। ठीक है, बढ़ने के लिए, शेयर आगे बढ़ने के लिए बहुत बाकी है। और नॉन कोर इनकम है, अदर इनकम हमने देखा कि इनका बढ़ रहा है, अदर इनकम ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दिया था स्क्रीनर पे। तो अदर इनकम मतलब नॉन कोर इनकम है उनका, जहाँ पर उनका ट्रेंड बढ़ रहा है। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल देखो, यहाँ पे ये बताया कि 559 का अभी मार्केट कैपिटल चल रहा है। 550 करोड़ की कंपनी है और ऑलरेडी लोन ही 600 के ऊपर है, 600 साढ़े 600 करोड़ का लोन है। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखो, आधा % के लगभग देते हैं, 0.62। और यहाँ पे डिलीवरी इसका देखो 38% का लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। और फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। PB और थोड़ा महंगा है, इस वजह से थोड़ा ये आया है। ठीक है, भाव 1 से भी ज़्यादा कम है। ऑलरेडी लोन असेट वगैरह देख के ये डिसाइड होता है। ठीक, और यहाँ पे बाकी हम इसका अभी एडवांस चार्ट देखेंगे, जिसमें पहले 1 साल के डायरेक्ट चार्ट से चालू करेंगे। तो 1 साल में इसका मूवमेंट देखो, कि मूवमेंट से आपको पता चलेगा शेयर परफॉर्म कैसा करता है। तो यहाँ पे देखो, कंपनी का भाव चालू हो रहा है 129 के लो से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है। देखो 129 से जाके फिर एक हाई बनाता है 164 का। तो उधर भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होता है कि बेचने का, फिर वहाँ से गिरता है। देखो ये शेयर का कमाल होता है, ये शेयर का परफॉर्मेंस होता है। फिर 132 का लो बनाता है, फिर वहाँ से बढ़ता है। ठीक है, वहाँ से फिर से 167 आता है, फिर डाउन आता है, फिर वहाँ से एक बार बढ़ जाता है, फिर ये 193 का हाई बनाता है, फिर डाउन आता है, फिर यहाँ से और एक बड़ा हाई बनाता है। ये 1 साल के अंदर 217 का हाई बनाता है, फिर वहाँ से देखो डाउन मारता है, फिर डाउन आता है, तो ये 173 का लो पे आता है। फिर यहाँ से एक अप मारता है 202 का, फिर थोड़ा डाउन आके फिर यहाँ पे 215 का एक हाई मारता है, फिर वहाँ से गिरते जाता है। देखो 215 का जैसे हाई मारा उसने, फिर वहाँ से गिरा, 20 अगस्त तक ये गिर गया और 147 का लो बना दिया इसने। तो यही होता है, कोई कोई शेयर में इसी तरह परफॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पे लो पे जिसने बाई किया, फिर उसने यहाँ पे प्रॉफिट लिया और यहाँ पे उसको 1 रुपये का डिविडेंड भी मिला पर शेयर के पीछे। फिर वहाँ से फिर यहाँ ये थोड़ा डाउन मारता है, फिर यहाँ पे अप जाता है वो 81 87 का, फिर थोड़ा डाउन मारता है, फिर इसी तरीके से मूवमेंट करते करते फिर अभी यहाँ पे एक बार लो आया था, और वो लो 142 के लो के 140 का भी लो है, 140 के लो से फिर ये फिर से 187 होता है। तो 30-40 रुपये वहाँ से भी बढ़ गया था, फिर वही रेंज में चल के अभी 161 के प्राइस पे आ चुका है।
तो 1 साल का चार्ट परफॉर्म देख लिया हमने, किस तरीके से इसने परफॉर्म किया। और यहाँ पे 5 साल का भी देखो तो 5 साल में ये कंपनी का प्राइस स्टार्ट होता है 97 से, अगर स्टार्ट हो जाता है, बीच में 90 का भी लो मारता है, फिर यहाँ पे एक अप साइड आता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, इसी तरीके से शेयर मूव करता है। फिर यहाँ पे जो हाई मारा था उसके बाद ये गिरते ही आया है, तो गिरा, फिर वहाँ से थोड़ा सा अभी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन स्लोली बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैक्स की बात करें तो मैक्स भी देखो, पूरे 20 साल के अंदर ये शेयर ने लगभग 15-20 रुपये का भाव से ये 3-4 रुपया भी आया था बीच में, जैसे हमने वहाँ पर देखा टिकर टेप पे, तो 3-4 रुपये का भी आसपास ये लो आके फिर उसने 4 रुपये से भी लोगों को अच्छे से प्रॉफिट दे दिया। बट पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं है तो सही टाइम पे निकला करो, क्योंकि हर एक टाइम आपको कमाने भी मिल जाएगा। तो कोई कोई शेयर बहुत टाइम लेते हैं, कोई कोई फटाफट रिटर्न देते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलेगी, देखने मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है। ऑलरेडी जो भी है इन्फॉर्मेशन में डिटेल में और अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ, और ऑलरेडी मैं खुद प्रॉफिट करते रहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करके। और यहाँ पे अभी हम इसका नीचे प्राइस वॉल्यूम ये देखेंगे, तो प्राइस एंड वॉल्यूम में यहाँ पे कोई पूरा ख़राब यहाँ पे डेटा नज़र आ रहा है। यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न से 1 महीने का पॉजिटिव है 10, 10.5, 3 महीने का कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, वाईटीडी भी कुछ यहाँ पे खास नज़र नहीं आ रहा है। ये जनवरी का है, ये पूरा रिटर्न्स तो नेगेटिव है, और 1 साल का रिटर्न 20% है, और 3 साल का रिटर्न भी ख़राब है। और यहाँ पे एक सितंबर 2021 का यहाँ पे सेल्स बताया है, जो 59% से बढ़ गया है। तो ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर 2020 से अभी के 2021 का जो था वो सेल्स बढ़ा था 59% से, वही एक उसके लिए गुड न्यूज़ था। और यहाँ पे इसका अभी हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, रेवेन्यू का चार्ट देखेंगे किस तरीके का है। तो यहाँ पे देखो, ये 818 का 2017 में करता है सेल्स, फिर बाद में 1182 का करता है, फिर 1416 का, फिर 1568 का, फिर वहाँ से फिर डाउन आता है। तो इस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है। और इसका नेट प्रॉफिट भी देख लो, 29 करोड़, 41 करोड़, 69 करोड़, फिर डाउन आते हैं यार। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं दिखाता हूँ क्योंकि हर जगह यहाँ पे ना, हर वेबसाइट अलग बताता है, हर एक फाइनेंशियल वाला अलग बताता है, इसीलिए मैं 3 जगह से आपको डेटा बताता हूँ, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा और क्लियरिटी आएगी, तो इस वजह से आपको और भी बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो चार्ट वाइज जो देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है उस तरीके से, वो बाकी चीज़ें जस्ट पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं आपको क्लियर जो भी चीज़ें जिस तरीके से मैं स्टडी करता हूँ वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो देखो एक टाइम पे ये बढ़ते गया था 69 करोड़ तक 2019 में, फिर यहाँ पे डाउन में आया, फिर ये लॉस भी दिख रहा है 2021 में, ठीक है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, तो ये 61.89 का यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग है, प्रमोटर्स जो मालिक है, मतलब लगभग 62% पकड़ के चलो। और यहाँ पे ये पब्लिक का है, पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। 36% उन्होंने होल्डिंग रखा है ये शेयर्स, और डीआईएस जो है उन्होंने लगभग 2% तक उनके पास भी शेयर्स है इसके। तो म्यूचुअल फंड ही है वो 2% के अंदर, एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और एफआईएस है वो एक है, एफआईएस भी एक है, एफआईएस का भी है, यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे 0.01, वैसा एक ही कोई तो एफआई है जिसने इसमें पैसा लगाया है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली। तो ये इस कंपनी के बारे में सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है, अभी इतना ही लग रहा है। पॉजिटिव चीज़ें भी है इसमें, बट नेगेटिव चीज़ें भी साथ में उसी बराबर है। और यहाँ पे ये शेयर के बारे में जस्ट इतना ही बोलूँगा, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न अच्छे दे सकता है। तो कुछ शेयर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी बताता हूँ, जैसे मैंने कल के दिन एक बताया था, वो शायद बहुत लोगों तक अभी पहुँचा नहीं, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। और नॉर्मली हर शेयर के बारे में अच्छे से डिटेल देता हूँ, खाली सब्सक्राइब करके रखो, उससे आपको बहुत सारे शेयर्स के बारे में अच्छे शेयर्स पता चलेंगे। और यहाँ पे गारंटेड प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता ही है, ऐसा कोई यहाँ पे चमत्कार नहीं होता है। जस्ट हमको जब जब शेयर गिरे
उसमें उसको ख़रीदना है। और यहाँ पे एक ही चीज़ है कि स्टॉप लॉस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है स्विंग ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे शेयर्स के बारे में भी बताता हूँ और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपका अच्छा पैसा बन सकता है। और बड़ा ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, तो इसी तरीके से पैसा लोगों ने कमाया है और इसी तरीके से बनता है, वेल्थ बनती है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी तरीके से ज़्यादा वेल्थ बना सके हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, जस्ट आपको उसको फॉलो करना है। ज़्यादा लालच में मत जाओ। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, उससे क्या होता है आप पैसा जमा कर ही नहीं पाते हो। तो जो बेस्ट स्ट्रैटेजी वही बताता हूँ। और लॉन्ग टर्म में हर किसी ने अच्छा खासा कमा लिया है। या फिर आपको थोड़ा लालच है तो लालच दिखा के कुछ 1 साल 2 साल वैसा कर लो, जितना बर्बाद कर सकते हो करके देख लो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रास्ता है कि आराम से पैसा कमा लो। यहाँ पे आराम से पैसा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही शेयर्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। और वो आपके पास रह भी गया पोर्टफोलियो में तो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो फिलहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए तो इससे 20 से 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये लेने लायक है। और मेजॉरिटी चीज़ें तो अच्छी है इसमें, इस वजह से हम इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है। और केबल कंपनी है, इसका बिज़नेस तो चलेगा, इलेक्ट्रिक की चीज़ें में यूज़ होता है, तो अच्छा बिज़नेस है इसका। तो इसमें हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसके फाइनेंशियल देखते हुए ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि कंजूसी करते रहोगे तो कमाओगे कैसे। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।